हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो पढ़ाई कॉमर्स की चैनल, जहाँ पे आपके डाउट्स हम हमारे सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्व करते हैं और आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सको। यही हमारा चैनल का ऑब्जेक्टिव है। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जनरली इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको जूनियर कॉलेज, 12th स्टैंडर्ड और डिग्री कॉलेज, आप जब भी आप डिग्री कॉलेज में कोर्सेज करोगे तो वहाँ पे ये एक अलग से कॉन्सेप्ट, एक अलग से सब्जेक्ट बन जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको आगे प्रॉब्लम ना होनी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें और ये टॉपिक आप अच्छे से समझ जाओ एट योर बेसिक लेवल, सो दैट आप आगे प्रॉब्लम फेस ना करो। तो चलिए पहले देखते हैं मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन क्या है। Marketing mix का definition is it is a set of tools that the firm uses to pursue its marketing objective in target market। हर वीडियो में आपको एक डेफिनेशन मिलेगा या तो डेफिनेशंस नहीं मिलेंगे, बट इस चैनल के ऊपर आपको डेफिनेशन भी बताया जाएगा, उसके मीनिंग भी बताया जाएगा, प्लस मार्केटिंग मिक्स का हिस्ट्री भी बताया जाएगा, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, इट इज अ सेट ऑफ टूल्स। ये टूल्स है, एक सिस्टम है जहां पे फर्म अप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट या अपने चीजों को मार्केटिंग करने के लिए इन अ टारगेट मार्केट। ये हो गया आपका फर्स्ट डेफिनेशन। देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। जो दूसरा डेफिनेशन है वो मैंने सिर्फ आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया है। मार्केटिंग मिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्टिक्स अ कंपनी यूजेस, एक कंपनी यूज करती है टू प्रमोट itself या इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो जैसे कि हम देख रहे, दोनों डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे एक पॉइंट कॉमन है। पहले वाले डेफिनेशन में इट इज अ सेट ऑफ टूल्स बोला गया है टू प्रमोट फॉर द टारगेट मार्केट, एंड यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्टिक्स, स्ट्रेटेजीज, प्लान्स, आप जो नाम देना चाहे आप दे सकते हो, टू प्रमोट इटसेल्फ। आइदर कंपनी खुद अपने आप को प्रमोट कर सकती है या तो फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है। बट पहले देखने के पहले कि मार्केटिंग मिक्स है क्या, हमको इसका हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केटिंग मिक्स आया कहां से, किसने मार्केटिंग मिक्स दिया है और कितने मार्केटिंग मिक्स है। तो उसको देखने के लिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें, सो दैट एंड में आपको पूरा मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मार्केटिंग मिक्स का हिस्ट्री क्या है। बट मार्केटिंग मिक्स का हिस्ट्री देखने से पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक पार्ट समझना पड़ेगा। जब भी हम लोग मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो हम लोग पीस को रिफर करते हैं कि यहाँ पे सारे वर्ड्स कैसे रहेंगे, पीस के स्टार्टिंग से रहेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स का हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि इनको दो पार्ट में हम डिवाइड आउट कर सकते हैं। पार्ट 1, ठीक है, ये आप 4 पीस में दिए हैं। इनको देने वाले ऑथर थे E.J. मैककार्टी, ठीक है। इन 1960 इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, बेसिक मार्केटिंग अ मैनेजरियल अप्रोच, जिनके अंदर 4 पीस के बारे में बताया गया है, प्रपोज किया गया, जिक्र किया गया था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, बिजनेस चेंज होते गया, तो 3 पीस हमारे एडिशनल दिए गए थे बाय बूम्स एंड बिटनर ने 1981 के अंदर। इन्होंने 3 पीस के एडिशनल होने की बात की थी।
इनका मानना था, बूम्स एंड बिटनर का मानना था कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उनको ये 4 पीस तो लगते हैं, बट ये 3 पीस एडिशनल भी लगते हैं, तो टोटल इनका हो जाता है 7 पीस, दैट इज 4P प्लस 3 पीस। ये जो 4 पीस है वो आपको गुड्स के रिलेटेड लगा जाएगा, नॉर्मल कंपनीज के लगा जाएगा, बट जब आप सर्विस इंडस्ट्रीज में जाते हो तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको एप्लीकेबल हो जाता है। और एक बात, ये जो हिस्ट्री बताया जा रहा है वो सिर्फ इस चैनल पे बताया जा रहा है, कहीं और नहीं है। इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, सो दैट आप जैसे लोग, आप जैसे स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी से समझे, डिटेल में समझे और आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पीस में डिफाइंड होता है, उनको हम 4 पीस और 3 पीस एडिशनल जो बूम्स एंड बिटनर ने दिए थे वैसे हम कॉन्सेप्ट में याद रख सकते हैं। तो पहले हम लेंगे 4 पीस का कॉन्सेप्ट, जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है और हर लेवल पे हर कंपनी को एप्लीकेबल हो जाता है। जब भी कंपनी मार्केटिंग करती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी को कि उनके कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देना, ठीक है। तो कंपनी का मेन एम क्या होता है? कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। नाउ द थिंग इज लाइक कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा कैसे, हाउ यू वुड गिव सेटिस्फेक्शन टू योर कस्टमर्स। कस्टमर जब भी चीज खरीदते हैं मार्केट से तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कस्टमर्स चाहते क्या है। कस्टमर्स बाइंग करने से पहले, कोई भी चीज खरीदने से पहले वो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि वो जो चीज खरीद रहे हैं मार्केट से वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो वो चीज खरीद रहे वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। थर्ड, कस्टमर हमेशा सोचता है कि वो जो चीज हो वो इजीली अवेलेबल हो मार्केट में परचेज करने के लिए, और उस चीज का कहीं ना कहीं उसने नाम सुना हो, ठीक है। बस यही चीज को हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, जिनको हम लोग 4 पीस रिफर करते हैं। अच्छी चीज होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका प्राइस। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज प्लेस। और नाम सुना है, दैट इज प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसी चीज को हम लोग रिफर करते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए देखते हैं हमारे 4 पीस इन डिटेल कि उनके अंदर आता क्या है, क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट है और हर कंपनी को ये क्यों फॉलो करना पड़ता है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट पी है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर हम डिजाइन देखते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, उसका फीचर्स देखा जाता है, उनका क्वालिटी देखा जाता है कि बेटर प्रोडक्ट इज ऑफरिंग द क्वालिटी और नॉट, उनका ब्रांडिंग देखा जाता है। कस्टमर जब खरीदते हैं तो हम ब्रांड का ज्यादा ख्याल रखते हैं। इवन इनफैक्ट पैकेजिंग और प्रोडक्ट का लेबलिंग भी देखा जाता है कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज प्रॉपरली पैक एंड प्रॉपरली लेबल। अब अज्यूम करो कि जैसे आप एक फोन खरीदने जा रहे हो मार्केट में, आप इस फोन खरीदने के टाइम आप इस फोन का डिजाइन चेक करोगे कि वो डिजाइन कैसा है, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है, व्हाट दे आर ऑफरिंग, कितने कैमरास ऑफर कर रहे हैं, क्या जीबी रैम ऑफर कर रहे हैं, इसके क्वालिटी क्या है, क्या वो प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन्ड है, ब्रांडिंग है कि नहीं। जैसे कि आईफोन, सैमसंग जैसे फोन्स अगर हम खरीदते हैं तो उनका ऑफकोर्स ब्रांड है ये, इनका पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को हम ये फोन के अंदर देखते हैं। तो ये होता है प्रोडक्ट। कंपनी इन सारी चीजों पे ध्यान से रखते ही ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है कि उनके कस्टमर्स सेटिस्फाई हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा पी जो है प्राइस, ठीक है।
जब भी कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लेके आती है, जैसे कि हम लोग ने देखा इस फोन के बारे में, इनका आप क्वालिटी देखते हो, फीचर्स देखते हो, डिजाइन देखते हो, इवन इनफैक्ट आप ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग भी देखते हो। बट उसके दूसरे पार्ट में आप इसका प्राइस भी देखते हो। तो जनरली प्राइस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट आप जो रिफर करते हो वो आता है आइदर कंपनी में फॉलो स्कीमिंग प्राइस या कंपनी में फॉलो पेनेट्रेशन प्राइस। ठीक है, स्कीमिंग का मतलब होगा कि कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस रखे और लो कस्टमर बेस रखे, सो दैट आपका ब्रांड बना रहे। ठीक है, ये ज्यादा करके हम लोग एप्पल आईफोन में देखा करते हैं। और पेनेट्रेशन का मतलब होता है जहां पे कंपनी प्राइस लो रखती है और वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बेस बनाना चाहती है, हाई कस्टमर अट्रैक्शन करना चाहती है। ठीक है, जैसे कि जियो जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने ये मेथड अप्लाई की थी। तो अगर आपको एग्जांपल से समझना है, स्कीमिंग आप ज्यादा करके एप्पल प्रोडक्ट में देखा करते हैं और पेनेट्रेशन प्राइसिंग जहां पे प्राइस कम रखते हैं और कस्टमर बेस ज्यादा बनाने का ट्राई करते हैं, ये आप जियो में देख सकते हो, जहां पे जियो ने फ्री सिम कार्ड दिए थे, प्लस उन्होंने कुछ टाइम के लिए सर्विसेज भी फ्री दिए थे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड चार्जिंग, बट वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जब भी एप्पल अपना आईफोन निकालता है मार्केट में, जब भी प्रोडक्ट निकालता है, वो हमेशा स्कीम प्राइसिंग डिसाइड करता है, जहां पे उनका प्राइस हाई रहता है, लो कस्टमर बेस रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग ना खरीद पाए, बट उनके जो लॉयल कस्टमर्स है वो ही उनको खरीद पाते हैं। ज्यादा करके जो एप्पल के प्रोडक्ट रहते हैं वो हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट हमेशा वो मार्केट में लॉन्च करता है। जब कंपनी प्राइस डिसाइड करती है तो कंपनी को हमेशा याद रखना चाहिए कि इनका प्राइसिंग डिस्काउंट पे भी डिसाइड होता है कि वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, प्लस कॉम्पिटिटर्स प्राइस कितना है। आप दूसरे फोन्स के कंपेयर में एप्पल अपना फोन कैसे निकालती है, कितने में निकालती है, या जियो जब लॉन्च हुई थी मार्केट में तो उन्होंने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड किया था। पहले फ्री दिया था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज किया, तो डिस्काउंट देखा जाता है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस देखा जाता है, तब जाके आपका सेकेंड पी बनता है जो कि आपका प्राइस है। हमारा थर्ड पी है प्लेस। ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा था कि अगर कोई फोन आप खरीदने जा रहे हो तो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो जाता है। कोई भी वो फोन हो, आईफोन हो, सैमसंग हो या नोकिया का फोन हो, ये फोन आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। बट ये जो फोन है वो मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस होता है कहीं एक पॉइंट पे और वो आपके यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। तो जब भी प्लेस की बात होती है तो कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि उनके प्रोडक्ट जहां पे प्रोड्यूस हो रहे, जहां पे प्रोडक्शन हो रहे, वहां से लेके वो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो फॉर द कंजम्पशन। सो दैट इज नथिंग बट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कंपनी हमेशा चाहेगी कि यहां से जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करे। ठीक है, जिसको हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जब भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, जब भी कंपनी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करती है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चूज करती है, तो आइदर कंपनी कैन फॉलो अ शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे वो प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्ट कंज्यूमर पे आप प्रोडक्ट बेचते हो, या तो फिर आप प्रोड्यूसर हो, आप अपना प्रोडक्ट होलसेलर को बेचते हो एंड देन इट रीचेज टू रिटेलर एंड फाइनली टू द कंज्यूमर। तो अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो तो लॉन्ग प्रोसेस है और कंपनी कभी कभार प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर पे भी गुड्स
डिलीवर करना पसंद करती है। इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। जैसे आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, तो वहां पे आपका प्रोड्यूसर और कस्टमर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऑनलाइन के थ्रू, जो ये फैसिलिटीज या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। बट आपके लोकल जो किराने वाले की दुकान है, वहां पे ये प्रोसेस यूज होता है, जहां पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, एंड रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू आर यूजिंग। आपका जो थर्ड पी है, दैट इज प्लेस, उस पर भी ध्यान रखा जाता है। कंपनी चाहेगी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास अवेलेबल इजीली हो और उनको खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा फोर्थ पी है, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन के अंदर जनरली कंपनी अपने टारगेट ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहती है, एडवर्टाइज करना चाहती है। तो यहां पे टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं? उनके पोटेंशियल कंज्यूमर्स जो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहां पे जनरली कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजिंग यूज करती है। एडवर्टाइजमेंट कैन बी टीवी के थ्रू, कैन बी रेडियो, इट कैन यूज न्यूज़पेपर। आजकल हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग भी देख रहे हैं, जहां पे ऑनलाइन प्रमोशन होता है, और कभी कभी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग भी करती है। तो यहाँ पे कंपनी अपने प्रमोशन, दैट इज 4P के अंदर अपने टारगेट ऑडियंस, दैट इज पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करती है कि उनके कस्टमर्स किस एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनका प्रोडक्ट खरीदे। अगर उनको कोई एक स्पेसिफिकली एज ग्रुप को टारगेट करना है, जो हो सकता है जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेस ग्रुप यूज करते हो, जैसे कॉलेज गोइंग है तो उनके लिए ऑनलाइन करेंगे। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो गाने सुनने वाले लोग हैं तो उनके लिए वो रेडियो यूज करते हैं, और जो नॉर्मली जो घर पे बैठ के सीरियल्स देखते हैं तो उनके लिए वो टीवी एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं। तो उनके पोटेंशियल कंज्यूमर्स के हिसाब से ये एडवर्टीजमेंट चैनल या सिस्टम कंपनी चूज करती है। तो ये हो गए हमारे 4Ps, जहां पे हम लोग ने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन देखा जो गुड्स रिलेटेड है। उनके अलावा देयर आर 3 मोर Ps जो आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ने ऑलरेडी 4 Ps कर दिए हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, दैट आर कॉल्ड एज 4 Ps ऑफ मार्केटिंग। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विस इंडस्ट्रीज में 4 Ps के अलावा 3 एडिशनल Ps भी लगते हैं। तो उनको समझने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा, तो आपको ये इजीली समझ जाएगा कि 3 Ps है क्या। अज्यूम करो आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 होटल के ऑप्शन है। एक होटल का ऑप्शन है होटल कॉल्ड एक्स, और दूसरे होटल का ऑप्शन है आपके पास, आपके सामने, दैट इज कॉल्ड एज होटल वाई। जब आप होटल एक्स के अंदर गए तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे इनका जो स्टाफ है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म नहीं पहना है। ठीक है, आपकी कंप्लेन सुन नहीं रहे। उनका जो डिजाइन है या वेट एरिया है वो प्रॉपर नहीं है। एंड थर्डली कि उनका जो इंटीरियर डिजाइन है और वहां पे बहुत ज्यादा बास मार रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बास मार रहा है। पर जब आप होटल वाई में गए एक बार विजिट करने, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म अप टू मार्क थे। ठीक है, इनका जो वेट एरिया था, आपके जो कंप्लेंट्स हैंडल करने का जो प्रोसेस था वो प्रॉपर था, और इनका जो डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइन, वो अप टू द मार्क है। तो इसी चीज को हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में, मार्केटिंग मिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं था यहाँ पे और यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रॉपर था, इस पी को हम लोग बोलेंगे पीपल, जहां पे आप स्टाफ
यूनिफॉर्म, आपकी हैंडलिंग कंप्लेंट्स को देखा जाती है सर्विस इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे वेट एरिया प्रॉपर नहीं था, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा था, बट यहाँ पे आपको वेट एरिया प्रॉपर था, कंप्लेंट्स प्रॉपरली हैंडल कर रहे थे, डिजाइन अच्छा था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट था। इसको बोला जाएगा प्रोसेस। एंड यहाँ पे होटल एक्स के अंदर इंटीरियर जो डिजाइनिंग था वहां पे बहुत स्मेल मार रहा था, कलर प्रॉपर नहीं था। बट वेरएस होटल वाई के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग अप टू द मार्क था, कलर प्रॉपर था, एम्बियंट कंडीशन बहुत अच्छे थे। इसको हम लोग नाम देते हैं फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये आपके 3 पीस बन जाते हैं, दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, जो सर्विस इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होते हैं, जहां पे आप ये महत्व देते हो, ये इंपॉर्टेंस देते हो कि आपका जो पीपल है दैट इज स्टाफ वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म्ड हो, जैसे होटल वाई में था। आपकी जो वेट एरिया है, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो टाइम कंज्यूमिंग जो सिस्टम है, ठीक है, तो वो ज्यादा ना हो, बल्कि आप वो इजीली हैंडल कर पाओ। आपका जो मैनेजर लेवल होता है वो उसको आप प्रॉपरली कंप्लेंट्स पहुंचाते हो, वो आपका प्रोसेस माना जाता है। और आपका जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, लेआउट है, एम्बियंट कलर है, बैकग्राउंड कलर, आपके जो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए रहते हैं आपके होटल के अंदर, उसको हम लोग माना जाएगा फिजिकल एविडेंस। तो ये हो जाएंगे आपके 3 पीस जो बूम्स एंड बिटनर ने दिया है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, so that I get motivated to make more videos for you. Till then, take care.